हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैटर के कितने टाइप होते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोग मैटर के स्टेट्स देखे कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट्स। तो मैटर कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स। टाइप कितने होते हैं? हम यहाँ पे अब टाइप देखने वाले। मैटर के 2 टाइप होते हैं। मैटर के 2 प्रकार होते हैं, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप, सॉरी स्टेट्स कितने? 3। दोनों में अंतर हम लोग को समझना है कि स्टेट्स और टाइप में अंतर क्या है। स्टेट्स मतलब क्या होता है? स्टेट्स मतलब होता है अवस्था। जैसे देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर का ही। वाटर किस स्टेट्स में है? लिक्विड स्टेट्स में है। यहाँ पे देख लीजिए वाटर है, ये लिक्विड स्टेट में है। ये सॉलिड हो गया, आइस हो गया, आइस किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड हो गया, ये वाटर हो गया, ये वेपर हो गया। वेपर किस स्टेट में? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में, हाँ। सॉलिड ये हो गया सॉलिड स्टेट में, ये हो गया लिक्विड स्टेट में, और ये हो गया गैसियस स्टेट में। तो मैटर का 3 अवस्था होता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। लेकिन प्रकार 2 होता है, एक मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। जब हम ये टाइप पढ़ लेंगे तब हम दोनों के अंतर के बारे में बात करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। अभी तो हम अंतर बताएंगे तो आपको तो ये पता ही नहीं कि प्रकार क्या है, टाइप क्या है। तो जब हम पढ़ लेंगे तब दोनों का अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है। थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन रहेगा स्टेट्स और टाइप में तो हम उसको कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। सबसे इतना हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि टाइप पढ़ लेना है, मैटर के कितने टाइप होते हैं। फिर हम लोग दोनों का अंतर समझ लेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर में क्या अंतर है। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के 2 टाइप होते हैं, एक मिक्सचर, एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर होता है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अभी हम लोग कुछ चार्ट बनाए उससे हम डेफिनेशन बोल देंगे, आप लोग को लिखना नहीं है। जो भी डेफिनेशन बोल रहे हैं लिखना नहीं है, हम डेफिनेशन इसके बाद लिख देंगे, बारी बारी सबका डेफिनेशन लिख देंगे। हमें बस समझ लेना है कि अंतर क्या है। एक क्योंकि यहाँ डायग्राम बनाने से क्या फ़ायदा होता है हम लोग को कि एक ही जगह पे इतना सारा टॉपिक आ जाता है, इतना सारा टॉपिक कवर हो जाता है, और बाद में इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। वहाँ पे डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। अभी आप लोग को लिखना नहीं, बस सुनना है। तो मिक्सचर का डेफिनेशन है, मिक्सचर इज क्रिएटेड व्हेन 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर फिजिकली कंबाइंड, नॉट केमिकली नहीं कंबाइंड करना। मिक्सचर में क्या फिजिकली कंबाइंड करना है, एंड कैन बी इजली सेपरेटेड। जब हम उसको सेपरेट करना चाहें, उसको अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन ये हो गया, मिक्सचर ऐसा मैटर है कि जब हम 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं, फिजिकली मिला रहे हैं, केमिकली नहीं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर, इसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। फिजिकल और केमिकल में क्या अंतर है, बस इतना समझिए। फिजिकली मिला रहे, केमिकली नहीं मिला रहे, और उसको जब चाहे हम उसको सेपरेट कर सके। जैसे कि मान लीजिए आप मिला रहे हैं चीनी और नमक है, चीनी और नमक को मिला दिए आप, तो चीनी और नमक को आप अलग कर सकते हैं कि नहीं? अलग कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं कैसे? मतलब जैसे कुछ एक आटा चलने के लिए आता है, चलनी वगैरह, उसमें डाल दिया, हो सकता है नमक नीचे गिर जाए और चीनी कुछ ऊपर वहाँ पे रह जाए। इसमें नमक चीनी का मिक्सचर मिला दीजिएगा तो नमक नीचे गिर जाएगा। मान लीजिए ये नमक यहाँ पे गिर जाएगा, चीनी उसमें रह जाएगा। तो नमक और चीनी मिक्सचर है और उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यही मिक्सचर का डेफिनेशन है। मिक्सचर 2 तरह का होता है, और प्योर सब्सटेंस तो बिल्कुल शुद्ध, उसमें कोई मिक्सचर नहीं, जो है सो ही है और कुछ नहीं, उसमें कोई मिक्सचर नहीं। इस बारे में हम लोग आते हैं इसके बाद। तो मिक्सचर का 2 प्रकार होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इसको बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हुच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। उसका कंपोजिशन है यूनिफॉर्म है, कहीं पे भी। इसको हम लोग डायग्राम समझते हैं। और हेटेरोजेनियस में हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हुच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं, समान नहीं है। इसका हम लोग डायग्राम बना के देख लेते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन हम लोग इसके बाद लिख लेंगे। डायग्राम बनाइए होमोजेनियस मिक्सचर का, ऐसा कुछ
कंटेनर मान लिए, हमको किसका डायग्राम बनाना है, होमोजेनियस मिक्सचर का। हम लोग क्या बात किए थे, कुछ कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, मतलब समान है कहीं पे भी, तो इसका डायग्राम नहीं। हम लोग मान लीजिए नमक और चीनी का होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, या कोई भी दो मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल का बना हुआ है, तो दो पार्टिकल रख लेते हैं, एक ग्रीन ब्लैक पार्टिकल, एक रेड पार्टिकल। इसका हम लोग को मान लीजिए दो सब्सटेंस है, उसको हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं। हम लोग बात किए थे दो डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस, मिक्सचर का डेफिनेशन हम लोग क्या देखे थे, मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। हम लोग यहाँ पे भी 2 ही देख रहे हैं, तीन का भी बना सकते हैं, बस 2 ही देख रहे हैं, दोनों का हमको मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर कैसा बनाना है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है। तो होमोजेनियस मिक्सचर के लिए ये देखिए, एक ब्लैक, एक ग्रीन, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर यहाँ पे एक बार आप लोग देख लीजिए फिर समझ आएगा। अच्छा, हम यहाँ पे बनाने ट्राई किए, एक मिक्सर बना रहे हैं किसका, ब्लैक और ग्रीन का, ब्लैक पार्टिकल का और ग्रीन पार्टिकल। ये पार्टिकल कुछ मान लीजिए, कुछ पार्टिकल मान लीजिए ऐसा है, ये कुछ ग्रीन पार्टिकल मान लीजिए, दोनों का हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं। कितना ज़्यादा हो जाएगा, इतना समझिए, ब्लैक पार्टिकल है, ये ब्लैक पार्टिकल है, ग्रीन पार्टिकल है। हम लोग को यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाना है, सामान। देखिए यहाँ पे आप बोल के देखिए, यहाँ पे ब्लैक पार्टिकल, ग्रीन पार्टिकल, ब्लैक पार्टिकल, ग्रीन पार्टिकल। आगे हम तो इतना बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर, तो बहुत बड़ा मान लीजिए, बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा बोर्ड का मैटर मान लीजिए। हम इतना सा एरिया को देख रहे हैं, इतना सा एरिया को देख रहे हैं, तो आगे भी क्या होगा, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, ऐसे आगे होता जाएगा। हम लोग इतना सा देख रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिए, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन। आप लोग अल्टरनेट देखिए, हर जगह पे एक ब्लैक और एक ग्रीन है, या फिर कोई बीच का पार्टिकल देखिए, तो एक ब्लैक को 4 ग्रीन छेके हुए हैं। ये ब्लैक है ना, ये ब्लैक को, इस ब्लैक को 4 ग्रीन चारों तरफ से छेके हुए है ना, देखिए 4। इस वाले ब्लैक को भी देखिए, इस वाले ब्लैक को भी 4 ग्रीन, 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन और 4 ग्रीन। तो यूनिफॉर्म है, हर जगह समान है, कहीं पे भी देखिए आप अपना तरह से समझ सकते हैं। मेरा समझने का तरीका है कि एक ब्लैक एक ग्रीन है, एक ब्लैक एक ग्रीन है। आप समझ सकते हैं कि एक ब्लैक है, 4 ग्रीन छेके हुए, या फिर एक ग्रीन है, उसको 4 ब्लैक छेके हुए, एक ग्रीन है, इसको 4 ब्लैक, चारों डायरेक्शन से। देखिए, एक ये ग्रीन हो गया, एक ये ग्रीन हो गया, सॉरी, इस ग्रीन को एक ये ब्लैक छेके हुए, एक ब्लैक, ये ब्लैक और ये ब्लैक। समझने का तरीका है, ये हो गया यूनिफॉर्म मिक्सचर की सामान है, मतलब यूनिफॉर्म है, ब्लैक ग्रीन या ग्रीन ब्लैक जैसा समझ सकते हैं अपने हिसाब से। अब लोग देखते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। जब इसको देखेंगे तब तक समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो इसका भी देख लीजिए, कुछ इतना सा पार्ट देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, हिट्रोजीनियस है। तो देखिए, तो इसमें आप कुछ बता सकते हैं कि कुछ पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। इसमें तो हम लोग पैटर्न फॉलो किए, ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन का, इसमें कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। कुछ पैटर्न है इसमें, देखिए ऊपर वाले लेयर में 4 ब्लैक है, नीचे वाले लेयर में 3 ब्लैक है। हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं किसका, ब्लैक और ग्रीन का। 4 ब्लैक है, नीचे 3 ब्लैक है, फिर 1 ब्लैक हो गया, फिर 3 ग्रीन हो गया। कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं। और बहुत तरह ऐसा बना सकते हैं, ऐसा इसे समझाने के लिए था। और बहुत तरह का हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। इसे भी तो बहुत तरह का हो सकता है। इसको भी तो हम लोग 1 ब्लैक 1 ग्रीन कर दिया, फिर 2 ब्लैक 2 ग्रीन, 2 ब्लैक 2 ग्रीन, 2 ब्लैक 2 ग्रीन, ऐसा भी हो सकता है। हेटेरोजेनियस में ऐसा होता है, हो सकता है, जहाँ तहाँ बना दीजिए कुछ भी। कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखना है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, जहाँ तहाँ कोई भी पार्टिकल मिक्सचर जहाँ तहाँ है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसको हम लोग एक्सप्लेन करके आगे पढ़ते हैं। बस डायग्राम अभी साथ में यही डायग्राम, इसको छोड़ दीजिए, यही डायग्राम बना लीजिए, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए साथ में कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में क्या अंतर है। कंपोजिशन इसका यूनिफॉर्म, इसका एक कंपोजिशन है,
हिटोरियस होमोजीनियस मिक्सचर किसका कंपोजिशन है, ब्लैक और ग्रीन का, इसका यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हम लोग कंपोजिशन के बारे में बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन हम लोग कैसे समझते हैं, तभी हम लोग उस पर वापिस से बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एलिमेंट्स देख लेते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड क्या होता है। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी बस डायग्राम बना दे रहे हैं। एलिमेंट्स तो प्योर सब्सटेंस है, तो मिक्सचर है ही नहीं, इसको तो कोई एक ही तरह का पार्टिकल का बना हुआ होगा, ये हो गया एलिमेंट्स। अभी साथ में बना लीजिए, फिर हम समझेंगे तो वहाँ पे बना लेंगे। कंपाउंड्स का डिफिनेशन है दो या दो अधिक एलिमेंट से बना हुआ पार्टिकल, जैसे कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, ये एक नंबर एलिमेंट मान लीजिए, दो नंबर एलिमेंट मान लीजिए, ये दोनों को मिलाकर हम कुछ बना रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके कुछ बना रहे हैं, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ये दोनों बॉन्ड से जुड़ता है, जैसे मार्कर को हम चिपका दें मार्कर थी से फेविक्विक से, तो सर चिपक जाएगा, तो बॉन्ड बन गया। बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी बॉन्ड हो सकता है। हम लोग बॉन्ड के बारे में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो कुछ बॉन्ड बना के दो एलिमेंट मिलकर ऐसा बन जा रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया। अब तो कंपाउंड ऐसा होता है कुछ, ये भी एक ही तरह का, ये भी प्योर ही है कंपाउंड, ऐसा समझिए, एक दो ऐसा समझ लीजिए। ये क्या, एक दो एक दो एक दो, ये भी हो गया कंपाउंड का डायग्राम। यहाँ पे आप लोग बना लीजिए, फिर हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जब हम कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे। इतना बस डायग्राम बना लीजिए आप लोग जल्दी से। अब हम लोग यहाँ पे मिक्सचर का डिफिनेशन देख रहे हैं। मिक्सचर का डिफिनेशन क्या होता है, हम इस पर बात कर चुके हैं, फिर से बार आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको, या फिर पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। मिक्सचर इज क्रिएटेड व्हेन टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, दो से अधिक डिफरेंट सब्सटेंस। हम लोग बात किए थे ना, किस पे बात कर रहे थे हम लोग, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस था और एक ग्रीन कलर का था, सॉरी एक ब्लैक कलर का था एक ग्रीन कलर का था। दो सब्सटेंस को हम लोग मिक्स कर रहे थे, फिजिकली कंबाइंड कर रहे थे, केमिकली कंबाइंड नहीं कर रहे हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय इनटू इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस, जब हम उसको सेपरेट करें तो अलग हो जाए, ऐसा नहीं कि मिल जाए फिर अलग करना पॉसिबल नहीं हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कितना बार कोई चीज़ को मिक्स कर देते हैं, उसको सेपरेट करना, आसानी से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग मिक्सचर नहीं बोलेंगे। जिसको हम लोग वापिस सेपरेट कर सके, बहुत सारा मेथड है सेपरेट करने का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा मेथड है सेपरेट करने का, अगर सेपरेट कर पा रहे हैं तो वो मिक्सचर होगा। यही मिक्सचर का डिफिनेशन ही है कि अगर हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हम दो सब्सटेंस को ऐड कर दिए और सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मिक्सचर नहीं होगा। उसको सेपरेट कर लेंगे तो मिक्सचर कहलाएगा। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी है दी ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट था, एक ग्रीन था और एक ब्लैक था, दोनों को मिक्स किए तो दोनों को जब हम वापिस अलग करेंगे तो ग्रीन ब्लैक में सेपरेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ और मिला रहे हैं, कुछ जैसे कि हम लोग शुगर और साल्ट को मिक्स कर रहे हैं, जब हम सेपरेट करें शुगर साल्ट ही मिले, ये नहीं कुछ बदल जाए, उसका कुछ कम थी और प्रॉपर्टीज बदल जाए कि पहले शुगर चीनी मीठा लग रहा था, मीठा नहीं लग रहा है, उसका प्रॉपर्टी सेम रहना चाहिए। जब भी दो चीज़ को ऐड करें, उसको वापिस सेपरेट करें, तो जो प्रॉपर्टी ऐड करने के पहले था वो प्रॉपर्टी मिक्सचर होने से पहले था, वो प्रॉपर्टी मिक्सचर को वापिस अलग करने पे जो मिल रहा है हमको सब्सटेंस, उसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। ऐसे समझिए इसको कि दो सब्सटेंस लिए, एक ग्रीन लिए एक ब्लैक लिए, दोनों को ऐड कर दिए, कुछ मिक्सचर बन गया। हम मिक्सचर बनाए थे ना ब्लैक ग्रीन का, मिक्सचर हो गया। ये दो सब्सटेंस लिए, दोनों को ऐड किए, मिक्सचर बन गया। जब वापिस इसको हम सेपरेट कर रहे हैं तो क्या सेपरेट करेंगे तो ऐसा होगा, ग्रीन मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। हम लोग इसको मिक्स किए तो ये बन गया, और फिर इसको सेपरेट किए तो ये मिला हमको। यहाँ से यहाँ पहुँचे हम लोग, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे, समझ गए। तो जो इसका प्रॉपर्टीज था, जो ग्रीन का प्रॉपर्टीज था, यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज यहीं रहना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज है, उसका गुण वही रहे, उसका कोई गुण बदलाव नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी ओरिजिनल प्रॉपर्टी में उसका होना चाहिए। ब्लैक का जो प्रॉपर्टी यहाँ पे, वही ब्लैक का प्रॉपर्टी यहाँ पे होना चाहिए। यही है मिक्सचर का पहला प्रॉपर्टी डिफिनेशन।
तो ये पॉइंट लिखने के बाद ना आप लोग ये डायग्राम इसके नीचे बना लीजिएगा, जो डायग्राम बना हुआ है इसको यहाँ पे नीचे बना लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा अपनी भाषा में कि इसका जो प्रॉपर्टी है होना चाहिए, इसी का प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होना चाहिए, इसका जो प्रॉपर्टी होना चाहिए यहाँ पे, उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे होना चाहिए। और दूसरा प्रॉपर्टी है द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन इजीली बी डन। हाँ, हम लोग उसको सेपरेट कर रहे हैं वो आसानी से सेपरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब पॉसिबल हो सेपरेट करना, आसानी से मिक्सचर सेपरेट हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिनट लग रहा है, मतलब हमको साल 2 साल 10 साल लग जा रहा है सेपरेट करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको आसानी से सेपरेट हो जाए, मिक्सचर जो कंपोनेंट है इसको हम लोग सेपरेट करना चाहे तो आसानी से सेपरेट हो जाए। ऐसा नहीं होगा 20 साल के अंदर 20 साल लग गया सेपरेट करने में, तो मिक्सचर के अंदर नहीं आएगा। दूसरा है द प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट इज वेरिएबल। हाँ, ऐसा देखिए यहाँ पे हम लोग बात किए, यहाँ पे हम 50% लिए 50% ये लिए 50% ये लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे जैसे कि दो पार्ट की ले लें, ग्रीन प्लस ब्लैक। यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 ग्रीन आएगा। कि होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, इस बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मिक्सचर देख रहे हैं। तो मिक्सचर तो कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ बन गया मान लीजिए, या फिर ऐसा बन गया होगा। तो कम ये ऐसा बन गया, ये तीनों को मिक्स किया तो ये कुछ बन गया, मिक्सचर मिल गया हमको। ये तीनों को मिक्स किया तो मिक्सचर मिलेगा हमको। तो इसका प्रोपोर्शन क्या है, वेरिएबल। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50-50% है, 50% ग्रीन है 50% ब्लैक है। यहाँ पे क्या यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या 67% ग्रीन है और 33% ब्लैक है। तो कुछ भी हो सकता है, कंपोनेंट कंपोजिशन उसका या कंपोनेंट उसका वेरिएबल हो। ऐसा नहीं कि दोनों बराबर हुए 50-50% ही है। इसको आप लोग बार लिख लीजिए जल्दी से। अच्छा, इसका हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं मिक्सचर का और एग्जांपल। इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। ऊपर हम लोग साफ कर रहे हैं कि मिक्सचर का एग्जांपल क्या है। चलिए डायग्राम भी साफ करते हैं, आप लोग पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। फिर देखिए पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल समझते हैं, जो हम लोग को पेट्रोल डीजल मिलता है वो किससे बनता है, क्रूड ऑयल से। जो सऊदी अरबिया जहाँ से भी आता है डीजल पेट्रोल नहीं आता है, क्या आता है, क्रूड ऑयल आता है। उसको हम लोग यहाँ सेपरेट करके डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, जो भी जितना ही पॉसिबिलिटी है उससे उसको निकालते हैं। तो क्रूड ऑयल किसका मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, मिक्सचर ऑफ किसका मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है क्रूड ऑयल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे पेट्रोल डीजल, ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, हम लोग जो एयर है, एयर भी क्या है, मिक्सचर है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है वो मिक्सचर है। मिक्सचर किसका है ये भी देख लीजिए, मिक्सचर किसका, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और क्या एयर में पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या देखे थे हम लोग, 2 और 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला रहे हैं, फिजिकली मिला रहे हैं और उसको हम अलग कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल को अलग करके हम लोग क्या पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं। तो मिक्सचर क्या में आ गया। एयर को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ना। एक मेथड है क्रोमेटोग्राफी। हाँ, क्रोमेटोग्राफी आप लोग आगे पढ़िएगा। उस मेथड से हम लोग एयर से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी यहाँ PTC लगा देते हैं और जो भी इसमें पाया जाता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रूड ऑयल को भी हम लोग डिस्टिलेशन से हम लोग आगे सब पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। क्रूड ऑयल को हम लोग डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल जो हम लोग निकालते हैं अलग अलग, उसको उस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस एयर को जो हम जो इसका मिक्सचर है एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। उसका मेथड है, उस मेथड का नाम है डिस्टिलेशन। और हम लोग देख लेते हैं, हम लोग बात किए थे ना LY के बारे में, सॉरी जगह है LY क्या आता है, मिक्सचर होता है।
बहुत सारा मेटल्स का, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अच्छा आप लोग हम होमवर्क दे रहे हैं कुछ, मतलब यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे कुछ एलॉय, जैसे भी आप लोग गूगल वगैरह जैसे सर्च कीजिएगा, कुछ एलॉय का नाम रखिएगा। जैसे एलॉय कुछ स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ये सब एलॉय, उसका कंपोनेंट, उस कौन कौन मेटल से बना हुआ, उसका कितना परसेंटेज है, उसको आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लेना है। जैसे एक एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील, एग्जाम्पल दे लीजिए स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय है, ये किससे किससे बना हुआ है, इसको आप लोग को यहाँ पे लिख लेना है। अब कितना परसेंटेज ये भी लिख लेना है। जैसे मान लीजिए कुछ परसेंटेज होगा, ये कुछ परसेंटेज होगा और ये कुछ परसेंटेज होगा, इसको आप लोग को लिख लेना है। और 2-3 एग्जाम्पल देके यहाँ पे लिख लेना है। और बहुत एग्जाम्पल हो सकता है मिक्सचर का, बहुत तो हम लोग 3 ही रखते हैं। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए जल्दी से। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर इज मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, समान है हर जगह। इसका डेफिनेशन और है, होमोजेनियस मिक्सचर आर मिक्सचर्स इन विच द कंसिस्टेंट्स डोंट अपीयर सेपरेटली। इसको लोग ही समझते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ये कहना क्या चाह रहे हैं एग्जाम्पल से समझिए। एयर क्या है? मिक्सचर है। एयर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। एयर जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये कहना चाह रहा है ऐसा मिक्सचर है, उसका जो एयर का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। बात किए थे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है? अब एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये आप लोग को एयर है, मान लीजिए यहाँ पे एयर है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं, चलो ये देखिए इस इतना में ये हमारे हाथ के ऊपर एयर है, तो एयर है, हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि कोई और गैस है, और बहुत सारा गैस etc। इसमें 2 और गैस होता है। तो उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो सेपरेटली नहीं दिखे आपको, बस जो दिखे एयर, हमारा एयर है तो एयर है, हमको दिख नहीं रहा है कि एयर में, यहाँ पे एयर में नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, और जो आर्गन वगैरह भी शायद एग्जिस्ट रहता है। हाँ शायद आर्गन भी एयर में पाया जाता है कुछ अमाउंट में। अच्छा तो हम उसको आप लोग इसको देख लीजिए कि एयर में कौन कौन सा, आप लोग का होमवर्क हो गया, समझ लीजिए कि एयर में कौन कौन सा है, उसका कितना परसेंटेज है वो आप लोग यहाँ पे नीचे लिख लेना है। तो मेरा पर्पस समझाने का ये कि जो एयर है, एयर में ये सारा इसका कंस्टिट्यूएंट्स है, ये हम लोग को अलग से नहीं दिखता है। जो दिखता है मिक्सचर दिखता है, हम लोग को एयर दिखता है कि यहाँ पे एयर है और उसमें क्या है हम लोग को सेपरेटली नहीं दिख रहा है। अब मिक्सचर कैसा यूनिफॉर्म मिक्सचर है, उसका एग्जाम्पल और देख लीजिए। ब्लड भी क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? RBC रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, और क्या होता है? WBC वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, उतना हम जानते ही नहीं, उतना कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, इतना ही रखते हैं etc, इतना ही रखते हैं। तो ब्लड हम लोग कैसा दिखता है? ब्लड दिखता है हमको रेड कलर का, कुछ रेड कलर का दिखता है। हमको दिखता है कि उसमें हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, कि हम लोग यहाँ पे खून है, ब्लड का हिंदी क्या होता है? खून होता है। खून में आप लोग को दिखता है, खून आपको आँख से देख के बता देगा कि जो देखो वहाँ पे RBC घूम रहा है, वहाँ पे WBC है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। खून है तो खून है, हम लोग को सेपरेटली नहीं दिखता है, उसका कंस्टिट्यूएंट सेपरेटली नहीं दिखता है, जो भी यूनिफॉर्म मिक्सचर है ये सबका। और एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं। हाँ, सी वाटर हम लोग क्या दिखता है? ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का होता है ना, कि समुद्र का पानी कैसा दिखता है? ब्लू कलर का। ये किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर किसका है? डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स, उसमें साल्ट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स, ऐसा नहीं कि किस तरह का साल्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स एंड वाटर, इसका मिक्सचर है सी वाटर। ये सब हो गया होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल, जिसमें उसका कंस्टिट्यूएंट्स है वो सेपरेटली नहीं दिखता है, और एक डेफिनेशन है वो जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म, उसका सब्सटेंस जो है, उसका जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म है।
ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे यहाँ ब्लड में ही देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्लड है, यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे ब्लड है, इतना इस एरिया में ब्लड है। ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो यहाँ पे आरबीसी है, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पे प्लाज्मा है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ऐसा नहीं बोल सकते। ब्लड है, जो ब्लड है हम लोग को आँख से नहीं दिखता है कि कहाँ पे क्या है, सब जगह ब्लड ही ब्लड है। हम लोग को कुछ पूछे तो हम लोग नहीं बता सकते कि कहाँ पे आरबीसी है, कहाँ पे डब्ल्यूबीसी है। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। हम लोग देख रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, हम लोग उसको साफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कितना लोग को पसंद होता है ना कि 2-3 कलम से लिख रहा है, मतलब नोट बना रहा है ना, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, बहुत तरह का पेन यूज करता है। मतलब मुझे यार बिल्कुल ही एक तरह का पेन से लिखना पसंद है। तो आप लोग को जैसे इच्छा करे कि हेडिंग कुछ अलग से, हेडिंग ग्रीन से लिख ले, फिर डिफिनेशन कुछ और से लिख ले, ये आपकी इच्छा है। लेकिन हमको हम जो लिखेंगे, हम जो यहाँ पे पढ़ाएंगे ऑलमोस्ट ब्लैक कलर से ही पढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग कैसे हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज सिंपली एनी मिक्सचर दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन। उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हो। इट इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ अ स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स। इसका जो मिक्सचर है नॉन यूनिफॉर्म हो। जैसे कि हम लोग इसका डायग्राम देखे थे ना कि कुछ मिक्सचर है, उसमें कहीं पे ग्रीन है तो कहीं पे ब्लैक है, तो इसका मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं। आपको कुछ यूनिफॉर्म दिख रहा है, आप लोग देख के बता सकते हैं कि चलो देखो यहाँ पे देखिए इसी डायग्राम को यहाँ पे देख रहे हैं। आप लोग ऐसा देख के बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ ग्रीन पार्ट ज़्यादा है, इस क्षेत्र में कुछ ब्लैक पार्ट ज़्यादा है। आप लोग देख के बता सकते हैं। ये बात आप लोग होमोजीनियस में बता नहीं सकते हैं। ब्लड बता रहे थे कहाँ पे कौन सा उसका कंस्टिट्यूएंट्स है, बता पा रहे थे कि यहाँ पे आरबीसी, यहाँ पे ब्लड है, आरबीसी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, यहाँ पे प्लाज्मा, नहीं बता पा रहे थे। आप लोग यहाँ पे बता दीजिएगा कि देखो इस एरिया में ग्रीन पार्टिकल है, इस एरिया में ब्लैक पार्टिकल, आप लोग यहाँ पे बता पाइएगा। उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल एक और पॉइंट लिखा हुआ है, हेट्रोजीनियस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेज व्हेन ऑयल एंड वाटर आर कंबाइंड दे डू नॉट मिक्स इवनली बट इंस्टेड फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स, ईच ऑफ लेयर इज कॉल्ड एज फेज। जब हम लोग यहाँ पे बता रहा है, जब ऑयल और वाटर को मिलाते हैं, जैसे कि हम लोग मिलाते हैं ना ऑयल और वाटर को, पानी और तेल को, तो वो मिक्स भी नहीं होता, दे डू नॉट मिक्स इवनली, और 2 लेयर बनाता है। देखिए ऊपर क्या रहता है, ऊपर ऑयल रहता है और नीचे क्या रहता है, वाटर रहता है ना। 2 सेपरेट ईच ऑफ लेयर इज कॉल्ड फेज। ऐसा इस लेयर को हम लोग फेज बोलते हैं। इसको हम लोग फेज बोल देंगे, पहला फेज, इसको बोल देंगे दूसरा फेज। इसको फेज 1 बोल सकते हैं, इसको फेज 2 बोल सकते हैं। जब हम लोग ऑयल और वाटर को मिलाते हैं तो मिक्स तो करता ही नहीं है, वो 2 लेयर बनाता है, उसको हम लोग फेज बोलते हैं। एक पॉइंट लिखा होता है, इसको आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए, हेट्रोजीनियस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेस। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और 2 और 2 से अधिक फेज का होता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस पॉइंट को समझ गए ना आप। हेट्रोजीनियस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेजेज। हेट्रोजीनियस है वो 2 और 2 से अधिक फेजेज का होता है। फेज क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए, जब हम ऑयल और वाटर को मिलाते हैं तो फेज बनता है। ऊपर ऑयल का फेज होता है और नीचे वाटर का फेज होता है। इसका एग्जाम्पल समझते, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, चीनी और सैंड, बालू को मिला देते हैं। इसको हम लोग साफ कर रहे हैं। क्या करते हैं, चीनी और, इस एग्जाम्पल में समझ लीजिए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। आपको क्या लगता है मिल जाएगा ये, यूनिफॉर्मली मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। आप लोग देख के बता दीजिएगा कि जैसे इस बर्तन में हम लोग, सॉरी, जैसे इस बर्तन में हम लोग मान लीजिए मिला रहे हैं शुगर एंड सैंड, तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग अपनी आँख से देख के, मतलब बिना माइक्रोस्कोप वगैरह, जो हम लोग नॉर्मल नेकेड आइट से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे देखो बालू है, यहाँ पे बालू है, यहाँ पे बालू है, यहाँ पे सैंड है। अच्छा यहाँ पे चीनी आ रहा है, यहाँ पे चीनी आ रहा है, यहाँ पे बालू आ रहा है, यहाँ पे बालू आ रहा है, यहाँ पे चीनी आ रहा है। ऐसा आप लोग बता सकते हैं अपने नेकेड आई से।
इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसको आप लोग देख के बताइएगा। जैसे कि एयर को हम लोग देख के नहीं बता पा रहे थे कि कहाँ पे नाइट्रोजन है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को देख के बता सकते हैं उस क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, उसका कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। दोनों का मेन अंतर यही है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि उस क्या क्या चीज़ मिक्स करके बनाया गया है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग देख के बता सकते हैं क्या क्या चीज़ को मिक्स करके वो बनाया गया है। जैसे ऑयल एंड वाटर में भी देख सकते थे कि हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर ऑयल और नीचे वाटर है, यही दोनों का अंतर है। इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, और एग्जांपल आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जो भी आप एग्जांपल आपको लग रहा होगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, सारा काम हम ही थोड़ा कर देंगे, कुछ आप खुद से भी कीजिए, कुछ एग्जांपल आप खुद से लिखिए यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे अब होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों को एक जगह लिख ले रहे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है कि इट है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर होता है, इसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दूसरा इट है ओनली वन फेज, इसका केवल एक फेज होता है, और देयर आर 2 और मोर फेज। इसको हम लोग देखे थे ऑयल एंड वाटर में 2 फेज बन रहा था, इसमें एक ही फेज बनता है, सिर्फ एक फेज रहेगा, जो भी रहेगा एक ही फेज रहेगा। एयर में क्या एक ही फेज है, इतना सा एयर के बीच में क्या एक ही फेज है, कोई फेज में एक ही फेज रहेगा, बस इतना रखना है, इसके पास एक ही फेज रहेगा, इसके पास 2 और 2 से अधिक फेज रहेगा। हम यहाँ पे देखे थे ना कि ऑयल एंड वाटर में 2 फेज बन रहा था, देखिए फेज 1 और फेज 2 2 फेज बन रहा था। और एयर के होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें क्या है एक ही फेज है, कहीं पे है कि बीच में सेपरेट हो रहा है, एक ही फेज है। हम लोग मिक्सचर का डिफिनेशन नहीं देखे थे कि जिसको हम लोग सेपरेट कर पाए, आसानी से सेपरेट कर पाए, उसी को हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है ना कि उसको लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ फिजिकल मेथड है और कुछ सेपरेट करने का, मिक्सचर को सेपरेट करने का मेथड है, कुछ फिजिकल मेथड है, कुछ केमिकल मेथड है। जैसे कि हम लोग हाथ से चावल वगैरह चुनते हैं ना, हाथ से चावल में जो खराब पार्ट है उसको हाथ से चुन के निकाल देते हैं, वो हो गया फिजिकल मेथड। और डिस्टिलेशन वगैरह केमिकल मेथड है। हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड में हाथ हो गया, हैंड पिकिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब मिक्सचर को सेपरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड कौन कौन सा है। और होमोजेनियस में मिक्सचर में होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में है ना हेट्रो, देखिए हेट्रो इसका मतलब होता है डिफरेंट। हम लोग को आगे जाके पढ़ना है फिर सेपरेट करने में, जब मिक्सचर को सेपरेट करने के बारे में पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे कि फिजिकल मेथड कौन कौन सा है सेपरेट करने का और कौन कौन सा केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हेड पिकिंग आता है, केमिकल में डिस्टिलेशन आता है, क्रोमेटोग्राफी आता है, ये सब है। इसको आप लोग लिख लीजिए 6 पॉइंट से, ठीक। यहाँ पे कुछ आप लोग नीचे में एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग लिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, तो एक जगह नोट आप लोग का अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।